नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम सभी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। कुछ चीजें हमें बेहद खुशी देती हैं, बल्कि कुछ चीजें हमारे जीवन में कष्ट लाती हैं। हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ विपदाओं के बारे में जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और जानेंगे कि किन उपायों के जरिए आप इन दैहिक, दैविक और भौतिक विपदाओं को दूर कर सकते हैं। क्या है दैविक, दैहिक और भौतिक आपदाएं? कौन से ग्रह लाते हैं ये आपदाएं? जानिए इनसे बचने के अचूक उपाय। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, कई बार हमारे जीवन में आपदाएं आती हैं, ऐसे कष्ट आते हैं जिनका हमें कोई अंदेशा भी नहीं होता। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट हमारे जीवन में आते हैं, उनके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं और इससे हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। आपत्ति, आपदा, दैवीय, स्वयंकृत और समाजकृत, ये तीन आपदाएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तरह होती हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि दैहिक, दैविक। दैहिक माने देह संबंधी रोगों से युक्त, देह को भोजन न मिलना, निर्वहन की समस्या, आर्थिक तंगी, बुरे विचार और कुमति, ये देह संबंधी ताप हैं, दुख हैं, आपदा है। तो दैहिक, दैविक, दैहिक के बाद में आता है दैविक। दैविक आपदा क्या है? आप किसी का इलाज कराने ले जा रहे हैं, रास्ते में रोड टूट जाती है, जाम हो जाता है, वहां स्ट्राइक हो जाती है, वहां बेड नहीं मिलता किन्हीं कारणों से, और रोगी चल बसता है। भोर की सांझ घड़ी पल मांझ, भोर की सांझ, चाहे सवेरा हो चाहे शाम हो, और घड़ी पल मांझ, और चाहे मिनट हो चाहे घंटा, चाहे दिन हो और चाहे रात। असो काल अचानक आई ग्रसेगा, गर्दन पकड़ लेगा काल, आपकी नहीं बच सकते। ये है दैवीय आपदा। इसका आकलन दैवज्ञ कर सकता है। और इसके बाद दैहिक, दैविक के बाद में भौतिक तापा, मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स। पत्नी बहुत अच्छी स्वभाव की है, बहुत खराब स्वभाव की है, पुत्र बहुत अच्छे स्वभाव का है, बहुत खराब है, पिता से पीड़ा है, माता से कष्ट है, माता से सुख है। जिस घर पर रह रहे हैं उसमें सब कुछ अव्यवस्थित है, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की नहीं, खाने की नहीं, वाहन की नहीं, आर्थिक तंगी और अपयश, निंदा, आलोचना, ये सब भौतिक ताप के अधीन आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भौतिक ताप का मूलाधार होती है आर्थिक तंगी। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माई, दरिद्रता के समान अभिशाप इस धरती पर किसी चीज का नहीं है। चाहे वो दरिद्रता ज्ञान की कमी की हो, और चाहे वो दरिद्रता धन की कमी की हो। ज्ञान की कमी तो व्यक्ति का जीवन ही नष्ट कर देती है, और धन की कमी के बगैर भी जीवन निर्वहन संभव है। इसलिए दैहिक, दैविक और भौतिक तीन प्रकार के ताप, ये आपदाएं मनुष्य को हमेशा भूत, भविष्य और वर्तमान के मध्य में उस अकेले पड़े हुए शावक का बच्चा जो शेर से डरता रहता है, हमेशा मनुष्य भयाक्रांत रहता है। इसके बाद अगर राशियों के अनुसार बात करें, यानी मेष से लेके कर्क राशियों की बात करें, तो इनके जीवन को कैसे दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट परेशान करते हैं? कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं और कौन कौन से उपाय शुभ फल ला सकते हैं? कहां से आती हैं?
हर राशि के लिए अलग अलग ग्रह से 14 लोक हैं। और अभी अभी आपने अखबारों में पढ़ा है, जैसा पृथ्वी है ऐसी 7 पृथ्वी, इनसे भी बड़ा खोज लिया गया है। जबकि हजारों आकाश गंगाओं में इसके प्रमाण ऋग्वेद में पहले से दिए गए हैं। ये रिसर्च है, सर्च नहीं है, तो पहले से विद्यमान है कि इस पृथ्वी जैसे 14 पृथ्वी हैं और अभी केवल 7 ही खोजी गई हैं। 7 खोजना अभी वैज्ञानिकों द्वारा बाकी है, जिसे हमारे ऋषियों ने 10 लाख वर्ष पहले खोज कर रख दिया है। मेष किस ग्रह से आएगी विपत्ति? सूर्यलोक से, क्योंकि परमोच्च सूर्य होता है, संध्वंस कर देगा। 1 बजे दोपहर को निकलोगे, बेहाल कर देगा आपको, क्योंकि आपको परमोच्च स्थिति सूर्य की पहले से प्राप्त है। सूर्य से ही दैवी आपदाएं आएंगी। सूर्य जहां जीवन है तो सूर्य ही मृत्यु का कारक भी है। इसलिए मेष राशि को सूर्य की उपासना निरंतर आजीवन करना चाहिए। वृष चंद्रलोक से कारकत्व चंद्रमा को प्राप्त है, इसलिए सूर्य को मेष में, जहां सूर्यलोक में आकाश मंडल में है, तो पृथ्वी में आपका बाप सूर्य है, बाप से विरोध मत करना। उसी तरह वृष के लिए अगर चंद्रलोक से दैवी आपदाएं आएंगी तो फिर अपनी चंद्रमा माता है, अपनी माता से विरोध कदापि मत करना। किसी भी परिस्थिति में दैवी आपदाओं से रुक जाओगे। मिथुन, माता पिता दोनों ब्लेंडेड है आपकी राशि में। माता पिता का अपमान करके इस संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों आपदाओं से युक्त रहेंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर इनकी धूल चाटो, माता पिता के चरणों में लेटे रहो, चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति हो। गर्क, ब्रह्मांड नायक राम ने कैकेयी के द्वारा दिए गए वनवास को भी सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि कर्क का कारकत्व तो माता ही है। माता का विरोध किया, चंद्रमा का विरोध किया, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से त्रस्त हो जाएंगे आप। दर्शकों, यहाँ पे त्रिपाठी जी ने आपको बताया कि कैसे कष्ट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और कौन कौन से ग्रह होते हैं जो इन कष्टों के कारक होते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे आगे की राशियों के बारे में। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि कैसे दैहिक, दैविक और भौतिक कष्ट हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किन उपायों के जरिए हम इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए और कुछ जानकारी लेते हैं त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, अगर बात करें आगे की 4 राशियों की, यानी सिंह से लेके वृश्चिक राशियों के बारे में, उनको कैसे ये कष्ट प्रभावित करते हैं और कौन कौन से उपायों के जरिए वो इन कष्टों को दूर कर सकते हैं। सिंह, शेर पर आपत्ति कौन देता है? बहेलिया और ट्रैप, धोखा। धोखा कौन ग्रह दे सकता है? शनि। शनि से बचना। शनि क्या है? रात्रि। रात्रि में आपको जप, पूजन, ध्यान पर निमग्न रहना चाहिए बजाय अन्य कार्यों में, अन्यथा धोखा खा सकते हो और आपदा से युक्त हो सकते हो। कन्या, आप तो खुद अपने पर भरोसा नहीं करते, और जो अपने पर भरोसा नहीं करेगा वो फिर क्या करेगा? लेकिन विश्वास मत मानो। अंधविश्वास ही तो है कि आपके बाप का बाबा था। ये अंधविश्वास है, चूंकि आपने देखा नहीं। लेकिन अंधविश्वास पैदा ही नहीं हो सकता अगर विश्वास का जन्म न हो। इसलिए अपने पर, खुद पर भरोसा करना प्रारंभ कर दो, तीनों आपदाओं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आपका स्वयं पिंड 14 भुवनों से सीधे जुड़ा हुआ है। तुला विश्व का लग्न है और सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सबका कल्याण हो, ये भाव जब आप रखेंगे, परोपकाराय सताम विभूतय, तीनों तापों से हमेशा मुक्त रहेंगे। पहले दूसरों को खिलाओ, तब खुद खाने की सोचो। वृश्चिक, गलती से भी नकारात्मक चिंतन और निंदा, आलोचना, इन 3 से बच जाओ, क्योंकि आप पाताल लोक हैं। जब आप दूसरों से घृणा और विद्वेष की भावना रखेंगे, आप स्वयं नष्ट हो जाएंगे। इसलिए नकारात्मक चिंतन का कौन सा ग्रह है? केतु, शनि, राहु, यानी धुआं सुबह शाम
आपको हवन करना चाहिए गुड़ और घी का। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया कि सिंह से लेके वृश्चिक राशि वाले किन उपायों से इन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बात करें अंतिम 4 राशियों की, यानी धनु से लेके मीन राशियों के बारे में, उनके बारे में बताइए कि कौन से ग्रह कारक होते हैं इन कष्टों के और किन उपायों से वो छुटकारा पा सकते हैं इन कष्टों से, हमें बताइए। धनु ना तो साथ धनु हाथ हमारे, और कहाँ लग बैठी रहब मुंह मारे। आपको अपनी शक्तियों पर जिस दिन घमंड हो जाएगा ना, चूर चूर हो जाओगे। और घमंड का ग्रह क्या है? मंगल। बचना इससे। मंगल क्या है? भाई। भाई, या तो मंगल लोक से आपको आपदाएं आएंगी और या तो भाई से विरोध के कारण, मामा पक्ष से विरोध के कारण धराशायी हो जाएंगे आप। संबंधों को बनाए रखिए। मकर, कौन है दुश्मन मकर का? 10, 11, 12, 1, 2, 3। मिथुन। मिथुन क्या है? भारतवर्ष का है मकर। और मकर, और इसका दुश्मन कौन है? पाकिस्तान से खतरा नहीं है भारत को। भारत को अगर खतरा है तो चाइना से, जो मिथुन लग्न का है। शत्रुभाव छठा है। यानी मकर राशि वालों को हमेशा अपने दाहिनी तरफ स्थित घर, दाहिनी तरफ स्थित व्यक्ति और दाहिनी तरफ स्थित किसी भी वस्तु से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि दाहिना भुजा आपका साउथ है और साउथ मंगल का प्रतीक है, और मंगल ग्रह से आपको आपदाएं आ सकती है। इस बात का ध्यान रखा जाए। कुंभ, डिट्टो जो मकर पर लागू है वही कुंभ पर लागू होगा। और मीन, बच के रहना, अन्यथा कोई भी आटे की लगी हुई गोली अगर पानी में गई और आपने छूने का प्रयास किया तो फंस जाओगे और फिर खत्म हो जाओगे। क्या है ये? लोभ पास जई घर न बधाया। ग्रिट, लोभ, दूर रहो इससे। और लोभ का ग्रह कौन है? बुध। बुध, इसलिए बुध ग्रह माने अपनी बुआ, अपनी मौसी, अपनी मामी, अपनी बहन, इनसे कभी भी पंगा मत लेना, कभी इनसे बवाल मत करना, इनको केवल नमन करना। अन्यथा आप जानते हैं कि एकमात्र गंधारी जो परम सत्ता के रूप में इस विश्व में प्रकट किया है अपने आप को, महायोगेश्वर कृष्ण, वो भी गांधारी के श्राप से अपने समूल परिवार से हाथ धोना पड़ा है। कितना प्रभाव युक्त है दैविक एवं भौतिक आपदाओं का यह प्रमाण ब्रह्मांड और पृथ्वी से कैसे जुड़ा है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने आपको बताए वो ज्योतिषी उपाय जिनके जरिए आप दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। पंडित जी प्रणाम, मैं जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ और मुझे अपने छोटे पुत्र अरुण कुमार मिश्रा के शादी के संबंध में पूछना है कि जन्म तिथि अगस्त 1988 है, समय 5:30 बजे सुबह, जमशेदपुर की शादी में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं और परामर्श दें। कर्क में भरणी देखो, कर्क में कारकत्व मंगल का, मेष में स्वामित्व मंगल का, और भरणी में पुनस्य मंगल और सूर्य का प्रभाव। वीनस द्वादश कैसे होगी शादी? तो अपने आप देखी कठिन शिव चाप बिसूरते, और चली राखे और श्यामल मूर्ति। स्वयं वरण करता है लड़का लड़की को लेकर आपके चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं सूर्य प्रकाश नारायण चुनार मिर्जापुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 1984 है, समय 10:20 दिन में। गुरुजी मेरा आपसे यह प्रश्न, मेरी सरकारी सर्विस कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? कर्क में भरणी सरेआम लगेगी, डंके की चोट पर लगेगी। प्लेसमेंट ऑफ सन इन द 10th हाउस मेकिंग बुधादित्यो विद द कंजंक्शन ऑफ मरकरी प्लेनेट आपको मिलती है, लेकिन सूर्य की महादशा में दैट इज 33 वर्ष 11 दिन, 31 वर्ष 2 दिन और 36 वर्ष 1 घंटा। इस कालखंड में आप अपने पुरुषार्थ के अनुपात में गवर्नमेंट जॉब में जाने के प्रमाण देखे जाते हैं। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए दी है महत्वपूर्ण जानकारी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।
दर्शकों, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे अमावस्या और हाथी पूजा का क्या है संबंध, हाथी का दर्शन कैसे दिलाएगा शुभ परिणाम और धन लाभ, दोष और संकट से कैसे होंगे दूर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 27 फरवरी, दिन सोमवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम तिथि सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक, राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे कुंभ राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज अमावस्या का अगला दिन है, माना जाता है कि आज के दिन महावत और हाथी की पूरे विधि विधान से पूजा करने से अकाल मृत्यु से मुक्ति पाई जा सकती है। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। आपने पहले कई बार गांव में देखा होगा, ये अपने शहर में भी हाथी आते हैं। आजकल तो थोड़ा सा प्रतिबंध लगा हुआ है, इसलिए नहीं आते हैं। लेकिन महावत हमेशा ही अमावस्या के दूसरे दिन या अमावस्या के पहले आपके शहर में, आपके गांव में अवश्य ही पधारते हैं। यह सोमवार का दिन होता है। ये दिन इनके विशेष दिन होते हैं जब ये हाथी पर बैठकर आपके क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। हाथी का शहर में आना ही धन संपदा के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और यही कारण है कि पहले ग्रामीण लोग मंदिर में महावत की जमातों को ठहराते थे और उनके लिए घर से भोजन पानी की व्यवस्था करते थे। कच्चा भोजन उनको दिया जाता है, फिर वह स्वयंपाकी बनते हैं और अपने हाथी को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। यह विधि विशेष रूप से उस समय की जाती थी जब कहीं अकाल पड़ रहा हो, अकाल मृत्यु व्यक्ति की हो रही हो, तो इस प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए कार्य किया जाता है। और इस कार्य की तिथि होती है अमावस्या का पहला दिन या सोमवार का दिन। आज यदि कहीं सौभाग्य से आपको अवसर मिल जाए महावत और हाथी की पूजन का, तो आप जरूर करें। ऐसा करने से घर में आप अकाल मृत्यु से भी बचेंगे और कई प्रकार की आकस्मिक जो विपदाएं आ जाती हैं, उन विपदाओं से भी आप बच जाएंगे। राजेश जी, आज के दिन के विशेष उपायों के बारे में तो बात हो गई। अब अगर बात करें राशियों की, सबसे पहले बात करते हैं मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, हमें बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के तो दिन बहुत अच्छे हैं और आज उत्तम लाभ मिलेंगे। सूर्य केतु का विशेष फल अच्छी यात्रा का संकेत दे रहा है। जो यात्रा शुभ होगी, व्यवसायिक होगी। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन चल रहा है, लेकिन आप जिन लोगों से मिल रहे हैं आप उन पर अपनी छाप जरूर छोड़ेंगे। आज के काम का आज परिणाम नहीं मिले तो चिंता नहीं करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन आज बहुत अच्छा है, परिस्थिति आज बहुत अच्छी है। एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य केतु चंद्रमा जब एक स्थान पर होते हैं और विशेष भाग्य स्थान पर ऐसा अवसर प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति को वस्त्र का दान करना चाहिए। कन्याओं को आज कन्याओं को वस्त्र का दान करें, आपका भाग्योदय बहुत जल्दी होगा। कर्क राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे हैं, उत्तम लाभ के आज संकेत हैं। परिस्थिति बेहतर होगी और जो भी काम आप करेंगे दोपहर के बाद उसके परिणाम सही रहेंगे। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन भी अच्छा है, परिस्थिति भी अच्छी है और मित्र भी आपकी मदद कर रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपको आधी मेहनत करनी होगी, आधी मित्र करेंगे, काम बन जाएगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज विवादास्पद मामले हल करने का बहुत अच्छा दिन है। कहीं भी कोई भी परिस्थिति विपरीत चल रही हो, आप स्वयं ही निर्णय करते जाएंगे और काम करते जाएंगे। सायंकाल सफलता आपके हाथ होगी। राजेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अमावस्या के अगले दिन की विशेषताओं के बारे में और हम बात कर रहे हैं हाथी की पूजा के बारे में, ऐसे में हाथी को कौन सी सामग्री खिलाई जाए जिससे कि शुभ फल की प्राप्ति होगी? आपने हाथी की पूजन का तो गांव में जैसा भी हमने वर्णन किया वैसा होता ही है। दूसरे हाथी के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, क्योंकि हाथी को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और यह जानवरों में सत्व के देवता हैं, अर्थात इन्हें ब्रह्मा जी के समान हाथी को माना जाता है। इसलिए हाथी को केले भी बहुत प्रिय होते हैं। विवाह में बाधा आए तो 1 दर्जन अर्थात 12 केले का एक झुंड हाथी को खिलाया जाता है, जो विवाह की बाधा को दूर करता है। और यदि कहीं व्यक्ति के किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कुछ परेशानी आती है या कोई ऐसा व्यक्ति ब्लैकमेल आपको कर रहा है, तो ऐसे समय में हरे रंग का घास का एक फूला हाथी को खिलाया जाता है। हाथी बहुत कम उसमें से खाएगा,
लेकिन आपकी उस समस्या का निराकरण होगा। हाथी सामान्यतः पानी तो सरोवरों में से या बड़ी जगह से ही पीता है। यदि कहीं पिलाने का मौका मिल जाए और महावत से रिक्वेस्ट करें, यदि पी सकता है हाथी, यदि आप उसको पानी पिला देंगे तो आपको कभी भी गंभीर रोग नहीं होंगे। तो इन 3 उपायों को हाथी के साथ करें, निश्चित रूप से जो मैंने कहा है वही होगा। इसके बाद अगर बात करें अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और कौन से उपाय उनके जीवन से कष्ट दूर करेंगे। तुला राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है, लेकिन उसका फायदा आप नहीं उठा पा रहे हैं आलस्य के कारण। थोड़ा सा आज आलस्य का त्याग ही करना होगा, तभी विजयश्री की प्राप्ति होगी। आपके लिए दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और परिस्थिति आज से बेहतर होंगी। जिन लोगों से आपकी बात लंबे समय से चल रही थी, कुछ फाइनल होने की स्टेज पर आएगी, बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों को ना चाहते हुए भी आज कुछ ठोस और कड़े फैसले करने पड़ सकते हैं और उसमें आप निश्चिंत रहकर निर्णय ले डालें। आपका जो निर्णय होगा वही सही होगा। किसी भी दुविधा में आज नहीं रहें। अपने भगवान की पूजन करके ही घर से बाहर प्रस्थान करें। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन धन की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर दिन है। आज जिस व्यक्ति को पैसे उधार देंगे वापस नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन धन आगमन के भी योग अच्छे हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों को आज मानसिक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप अपना सोचा हुआ कार्य संपन्न नहीं कर डालेंगे। कुल मिलाकर एक ही आज टारगेट होगा और उसके पीछे आप लगे रहेंगे और यही कारण है कि आज आप उस कार्य को सफल भी कर डालेंगे। भगवान शिव की आज विशेष कृपा है। उनके मंदिर में जाकर ही परिक्रमा करें और अपना कार्य शुरू कर दें, सफलता मिल जाएगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन आज धार्मिक यात्रा या किसी अच्छे भगवान के मंदिर की यात्रा भी होगी। मन प्रसन्न रहेगा। परिजनों के साथ सायंकाल घूमने जरूर निकलेंगे। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियाँ। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।